नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है असंतुष्ट, लेकिन हम बात करेंगे इन पर विरोधियों की नज़र की। बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी मौसम में असंतुष्टों ने तूफान ला दिया है। असंतोष के इस बवंडर पर कांग्रेस की नज़र है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बागी तेवर के बाद बीजेपी में नाराज नेताओं की नाराज। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर लाल तिवारी, बीजेपी नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर संदीप सब लोग कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश भाई, धन्यवाद ब्रजेश जी। संदीप जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, सलूजा जी को आइए। सुनाई होगा आपने, ऑफर दिया, अच्छी बात है। ऑफर देने का सिलसिला शुरू हो गया और संकेत भी मिल रहे हैं कुछ लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, स्वागत है उनका। लेकिन वो दरवाजा तो बंद कर दीजिए जिससे कांग्रेस के नेता निकल रहे हैं। इतना बड़ा दरवाजा था, इतना बड़ा किले का द्वार था कि इतने बड़े बड़े नेता खिसक गए उसमें से, इसके बाद भी बंद नहीं किया आपने। वो कह रहे हैं नरेंद्र सलूजा जी। अब नरेंद्र सलूजा जी तो उसी दरवाजे से कूद के निकले हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जहाज में सवार उस मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा पानी देख के कूद के पानी में कूद जाने वाले लोगों की तरह नरेंद्र सलूजा जी से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मुद्दे की बात तो तभी है ना संदीप जी, जब नाव डूबने लगती है तो कूदने लगते हैं लोग। वो निकल गया, समय निकल गया ब्रजेश जी। क्या होता है कि वो एक ऐसा समय था कि जब एक पार्टी की सरकार को गिरा के दूसरी पार्टी की सरकार बन गई और देख लिया कि सत्ता की ताकत कहां है, तो सत्ता की ताकत से अपनी चमक बढ़ाने वाले लोग उनके साथ जाके खड़े हो जाते। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता कल भी वही था, आज भी वही और कल भी वही रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई दो दरवाजे हैं, दरवाजा एक ही है। और जिस दरवाजे से लोग निकल के जा रहे हैं वो दरवाजा भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे यहाँ तो खिड़की से कूदने वाले लोग कूद के गए, दरवाजे से निकलने वाला कोई नहीं गया ब्रजेश जी। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है। पता नहीं आपके यहाँ कितनी बड़ी खिड़की है, कितने बड़े बड़े धुरंधर निकल के चले गए उसमें से। देखिए, खिड़की को बड़ा करने का, चोर दरवाजा बनाने का काम वही लोग कर सकते हैं जिनकी नीयत और नियति ऐसी होती है। जो सज्जनता के साथ चलते हैं वो दरवाजे से ही आते हैं और दरवाजे से ही जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठे, मैं उनका सम्मान करता हूं। ये उस दौर के हैं जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और शुचिता, मूल्यों और सिद्धांतों की बात भारतीय जनता पार्टी में की जाती थी, जो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जो बातें या अटकलें निकल के आपके सामने, हमारे सामने आ रही हैं, उसका दुष्परिणाम यही है। जो शुचिता थी, जो सिद्धांत थे, जो मूल्य थे, वह समाप्त हो चुके हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी में एक नया लेबल लग गया है। ब्रजेश जी सोच सकते हैं कौन सा लेबल? मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। अब भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार पे लेबल लग चुका है कांग्रेस युक्त भाजपा सरकार। ठीक है, तो तिवारी जी, हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में क्या चल रहा है। दुख इस बात का है, चिंता भले ही ना हो संदीप जी, लेकिन 10 सेकंड दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस शुचिता, सिद्धांत और मूल्यों के साथ कैलाश जोशी जैसे संत ने खड़ा करने का काम किया था, उस संत परिवार के लोगों को ही उपेक्षित और आहत होकर आज बड़े दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन उतने ही दुख की भी बात भी है कि एक ऐसी विचारधारा को छोड़ के जाना पड़ रहा है जिसका अपने आप में एक महत्व से भी। ब्रजेश भाई, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में कहीं भी किसी भी स्तर पर इस समय असंतोष या नाराजगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, घोटाले और उनकी अगर कोई बात होगी, कोई ऐसी आपत्ति होगी, उसका निराकरण कांग्रेस में किया जाएगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात जैसी भारतीय जनता पार्टी में निकल कर आ रही है, खुलेआम कहा जा रहा है, खुलेआम बगावत हो रही है, खुलेआम दीपक जोशी जी, तो यहाँ भी तो मनभेद दूर नहीं हो रहा है ना। यदि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को बिंद का प्रभारी बना दिया जाता है तो देखिए आप किस तरह से विरोध होता है, उनको हटाना पड़ता है। अब वो कह रहे हैं कि गोविंद सिंह, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह उनके टिकट में रोड़ा बन रहे हैं, उनको खतरा है उनसे। तो ये भी तो एक तरह से असंतोष ही है ना आपके यहाँ। तो ऐसे बहुत सारे निकलेंगे आपके यहाँ भी चुनाव में। दो नेताओं में मतांतर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मत और मन एक है।
और हम उस मत और मन पे एक चलते हुए तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के ऐसे लोगों की शिकायतों को, शिकवों को हम दूर करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता करना चाहिए। अभी शिकवों को हम दूर करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता करना चाहिए। अभी आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी ने जो बात रखी कि कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के कर्जे को लेकर झूठ बोला, मैं बड़े विनम्रता के साथ, आपसे बड़े सम्मान के साथ शंकर लाल जी आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का या मध्य प्रदेश की विधानसभा का दुर्भाग्य है कि आप इस सदन में उपस्थित नहीं है। इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने माफ किया है। अब सदन अगर झूठा है तो आप बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का सदन झूठ बोलता है, और अगर कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है तो इस झूठ और 420 पे मुकदमा दर्ज करा दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी बात आप देखिए, समय कम है, जवाब ले लेते हैं जी।